शासन के द्वारा जो हमें प्रिंट सामग्री प्राप्त हुई है उसमें एक ये गणित का एक बहुत ही सुंदर सा चार्ट प्राप्त हुआ है। इसमें देखिए हमें 1 से 10 तक की गिनती बच्चों को किस प्रकार से सिखानी है, उसके लिए ये बहुत ही प्यारे प्यारे बतख बना करके यहाँ पर दर्शाया गया है। हम बच्चों को एक बतख दिखाएंगे और बताएंगे कि एक है, और उसके बाद ये 2 बतख यहाँ दिखाएंगे, 3 बतख, 4 बतख, इस प्रकार से बच्चे गिन करके और इसके माध्यम से सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसमें देखिए इसी चार्ट में एक शून्य की अवधारणा भी बताई गई है। शून्य की अवधारणा के लिए शून्य होता क्या है, बच्चों को हम कैसे बताएंगे। देखिए इसमें ये 6 गुब्बारे लिए हुए हैं। एक लड़का, उस लड़के के हाथ से वह बहुत ऊधम करता है तो 3 गुब्बारे छूट जाते हैं, और जब 3 गुब्बारे छूट जाते हैं तो उनको पकड़ने के लिए बहुत प्रयास करता है, और उसी प्रयास में उसके 3 गुब्बारे तो नहीं मिलते, साथ में उसके हाथ से 3 जो बचे हैं वो भी छूट जाते हैं। तो अब बताइए बच्चों कि उसके हाथ में क्या बचा। इस प्रकार से हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा, तो यानी कि वही शून्य है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा, यानी शून्य का अर्थ है कि कुछ नहीं। शून्य जब आपके पास में इस प्रकार से देखिए, जैसे ये लड्डू है, इसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि एक बाउल में लड्डू रखे हुए हैं और धीरे धीरे से उसमें से लड्डू गिरना शुरू होते हैं। वह बाउल टेढ़ी हो जाती है और एक एक लड्डू उसमें से गिरता जाता है, और धीरे 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 उसमें से 4 लड्डू हैं, चारों के चारों गिर जाते हैं। तो अब हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बच्चों इसमें कितने लड्डू हैं, तो वो कहेंगे इसमें से एक भी लड्डू नहीं है। तो हम बता सकते हैं कि यही शून्य है, यानी कि कुछ भी नहीं उसमें बचा है, उसको हम कह सकते हैं शून्य। धन्यवाद। दूसरा चार्ट है, इसमें देखिए एक चौराहे का दृश्य दिया हुआ है। इस चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है और यह ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहा है। इसमें आप देखिए सिग्नल्स बने हुए हैं, जेब्रा क्रॉसिंग है, किस प्रकार से हमें रास्ते पर चलना चाहिए, चौराहे के नियमों का पालन, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, ये सब बताया गया है। देखिए जब रेड सिग्नल होता है तब उस रेड सिग्नल पर ही जेब्रा क्रॉसिंग से व्यक्तियों को पैदल जाने के लिए रास्ता खुल जाता है, और जब ग्रीन सिग्नल होता है तब यातायात के वाहन जाते हैं, उस समय हमें पैदल पार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यातायात के नियमों को बहुत ही सुंदर तरीके से इस चार्ट के माध्यम से बताया गया है, और ये हम बच्चों के लिए उनकी यातायात के नियमों की समझ को इससे आसानी से विकसित कर सकते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। धन्यवाद।